हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 कराऊंगी। इट्स नेम इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। फर्स्ट वी विल स्टडी द चैप्टर। Paheli and Bujjo went on vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga on Rishikesh. They climbed the mountains of Himalayas where it was very cold. There are many kind of trees on these mountains, oak, pines and deodars, very different from the one near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach, dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. And yet, all of them had many organisms, living creatures of various kinds. पहेली और बुज्जो वेकेशन पे जाते हैं। पहली ट्रिप में वे ऋषिकेश जाते हैं। वहाँ पे हिमालयाज के माउंटेन्स पे क्लिम्ब करते हैं। वहाँ पे ठंड बहुत होती है। वहाँ के जो ट्रीज हैं ओक, पाइन्स और देवदार के बहुत ही डिफरेंट हैं। जो हमारे यहाँ प्लेन्स में पाए जाते हैं उनसे बहुत ही अलग हैं। दूसरी ट्रिप में वे राजस्थान घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे हॉट डेजर्ट में कैमल्स के ऊपर सवारी करते हैं। वहाँ से अलग अलग तरह के कैक्टस प्लांट्स लेके आते हैं वो। फाइनली वे पुरी जाते हैं और वहाँ पर सी बीच को विजिट करते हैं। लेकिन इन सब ट्रिप्स के वापस आने के बाद एक विचार उनके मन में आता है कि ये सब प्लेसेस इतने डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कुछ कोल्ड हैं, कुछ हॉट हैं, कुछ ड्राई हैं, और वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग क्रिएचर्स थे, वो भी अलग अलग तरह के थे। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. Bujjo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here. But he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home, too, there didn't seem to be any place he could think of that didn't have living creatures of some kind or the other. वहां से आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या अर्थ के ऊपर कोई ऐसी जगह है जहां पर लिविंग क्रिएचर ना हो। उन्होंने अपने घर के अंदर अलमारियों के अंदर देखा कि यहाँ कोई भी जीव नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर भी उन्होंने कपबोर्ड के अंदर एक छोटे से स्पाइडर को देखा। घर से बाहर भी उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर लिविंग क्रिएचर्स ना हो। Organisms and surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organisms that were present in different locations that they had visited. एक दूसरा विचार उनके दिमाग में ये आया कि अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स थे। डेजर्ट हैड कैमल्स, माउंटेन हैड goat and yak, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of the plants found in each of these regions were so different from the plants of other regions.
What about the surroundings in these different regions? Were they same? डेजर्ट्स के अंदर कैमल्स होते हैं, ऊंट। माउंटेन्स पर गोट और याक होते हैं। पुरी में उन्होंने सी बीच के ऊपर केकड़े देखे, क्रैब्स, और वहां पे फिश देखी। लेकिन आंट्स हर लोकेशन में प्रेजेंट थी। वहां के जो प्लांट्स थे वो भी अलग अलग थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स? इन डिफरेंट रीजन्स की सराउंडिंग्स क्या क्या है? अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। जैसे हम माउंटेन्स पे गए तो वहां पर हम उसके बारे में लिखेंगे कि वहां पर कौन से प्लांट थे, कौन से एनिमल्स थे, और वहां पे हमने किस किस ऑब्जेक्ट को देखा। फिर डेजर्ट के बारे में लिखेंगे, फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे, और सी के बारे में लिखेंगे। और हम एक टेबल दी हुई है, टेबल 9.1, इसको हम फिलअप करेंगे। अब हम करेंगे हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। अभी हमने कहा व्हाट आर द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स। सराउंडिंग्स क्या हैं? इन द सी, plants and animals are surrounded by saline, salty water. Most of them use the air dissolved in water. समुद्र के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वे साल्टी वाटर के द्वारा सराउंडेड होते हैं। और क्या यूज करते हैं वे? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको यूज करते हैं। There is very little water available in the desert. It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. आप तो जानते ही हैं डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर बहुत ही कम पानी होता है। दिन के समय बहुत गर्मी होती है और रात के समय ठंडा होता है। वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं डेजर्ट की जो सॉइल होती है उसी के ऊपर रहते हैं और अपनी सराउंडिंग्स में ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, ए कैमल एंड ए फिश। हमारे पास दो सराउंडिंग्स हैं, सी एंड डेजर्ट। अब हम एक एनिमल सी से लेंगे और एक एनिमल हम डेजर्ट से लेंगे। फर्स्ट वी विल डू फ्रॉम डेजर्ट। कैमल को लेंगे हम। कैमल की बॉडी के अंदर ऐसी फीचर्स होती हैं कि वो डेजर्ट के अंदर आराम से रह सकता है। और अब हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। क्या क्या फीचर्स हैं? Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun, excrete small amount of urine, dung is dry, don't sweat. Camels lose very little water from their bodies. They can live for many days without water. एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैमल्स लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। कि रेगिस्तान के अंदर ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। बताओ कैसे, किस वजह से रहता है? फर्स्ट, एक तो जो ऊंट होता है इसकी टांगे बहुत ही लंबी होती हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। कैमल्स इन देयर सराउंडिंग्स, इनकी लंबी टांगे इनको रेत की गर्मी से दूर रखती हैं। यूरिन बहुत ही कम एक्सक्रीट करते हैं। इनका जो गोबर होता है, डंग होता है, ये बिल्कुल ड्राई होता है। स्वेट, इनको पसीना नहीं आता। इस तरह से कैमल्स पानी की बचत करते हैं और बहुत ही कम पानी उनकी बॉडी से निकलता है। इन दिस वे दे कैन लिव फॉर मैनी वेज विदाउट वाटर।
अब सेकंड एनिमल लेंगे हम सी से, फिश को लेंगे। फिश की शेप के बारे में तो हम कई बार कर चुके हैं कि इसकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइंड होती है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। Fish have slippery scales on their bodies which protect the fish and help in easy movement through water. Fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balance in water. Gills are also present in fish, which help them to use oxygen dissolved in water. फिश की फीचर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से फिश आसानी से वाटर के अंदर सरवाइव कर सकती है। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रीमलाइन शेप इसको पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करती है। इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और इजी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिन्स होते हैं जो डायरेक्शन चेंज करने में और बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको फिश यूज कर सकती है। We see that features of a fish help it to live inside water and features of a camel help it to survive in a desert. हमने फिश की भी फीचर्स देखी और कैमल की भी फीचर्स देखी जिसकी वजह से ये वाटर में और डेजर्ट में सरवाइव करते हैं। The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक फीचर्स होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म उस जगह पर आराम से रह सकता है, उसको हम एडेप्टेशन बोलेंगे। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. ऑर्गेनिजम्स की जो एडेप्टेशंस होती हैं ये डिफर करती हैं, इसी वजह से फिश पानी के बाहर नहीं रह सकती और एक कैमल समुंदर में नहीं रह सकता। अब हम करेंगे हैबिटेट। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, ए होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स food, water, air, shelter, and other needs. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. वो प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट का मीनिंग है ए प्लेस, ए होम। हैबिटेट क्या क्या देता है ऑर्गेनिज्म को? फूड प्रोवाइड करता है, वाटर देता है, एयर और शेल्टर। अब हम करेंगे टाइप ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और सेकंड है एक्वेटिक हैबिटेट। पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स that live on land are said to live in a terrestrial habitat. Some examples of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, coastal and mountain regions. ये terrestrial habitat के examples हैं। On the other hand, अब हम करेंगे aquatic habitat. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Lakes, rivers, and oceans are some examples of aquatic habitats. अब हम करेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स।
बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, इसमें लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, और एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। द ऑर्गेनिजम्स, both plants and animals living in a habitat are its biotic components. The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. Are sunlight and heat biotic or abiotic? These are abiotic components. Abiotic components like air, water, heat and light. They also affect germination. हमने दो टाइप के हैबिटेट करे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने किया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। और एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स लिए हमने लेक, रिवर एंड ओशियंस। अब हम इन हैबिटेट्स को एक एक करके अलग अलग करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को स्टडी करेंगे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, इसका हेडिंग है ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट स्टार्ट करेंगे। हम इसमें 3 हैबिटेट करेंगे, डेजर्ट करेंगे, माउंटेन्स करेंगे और ग्रासलैंड करेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट में ओशियन करेंगे, पॉन्ड और लेक्स करेंगे। तो हम टोटल इसमें 5 हैबिटेट करेंगे, 3 इसमें टेरेस्ट्रियल हैं और 2 एक्वेटिक हैं। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट करेंगे डेजर्ट। आप फिगर देख सकते हैं डेजर्ट एनिमल्स की, ये बरोज में रहते हैं और इसके नीचे फिगर दिखा रखी है सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। प्लांट्स दिखा रखे हैं और एनिमल्स दिखा रखे हैं। तो वहाँ पर ऐसे प्लांट्स क्यों हैं, वहाँ पर जो ये एनिमल्स हैं ये बरोज के अंदर क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेजर्ट्स, देयर आर desert animals like rats and snakes which don't have long legs that a camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. Desert animals जैसे चूहा है, सांप है, इनकी कैमल जितनी लंबी टांगे तो होती नहीं, तो दिन के समय रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इससे बचने के लिए वे बिलों में रहते हैं जो सैंड में बहुत ही डीप होते हैं। ये केवल रात को ही आते हैं क्योंकि रात को मौसम ठंडा हो जाता है, रेत ठंडा हो जाता है वहां पर। आप फिगर्स देख सकते हैं दोनों, इसमें डेजर्ट एनिमल्स बरोज के अंदर दिखा रखे हैं और जो नीचे दिखा रखे हैं ये प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। हम एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। Desert plants lose very little water through transpiration. Leaves in desert plants are either absent, या तो होंगी नहीं या होंगी बहुत छोटी, or they are in the form of spines. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. In photosynthesis in these plants is carried out by a stem. Stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of cactus. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस होता है ये लीव्स के द्वारा, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है, लीव्स या तो होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती हैं या कांटों की फॉर्म में होती हैं लीव्स। इससे अगर लीव्स छोटी होंगी या होंगी नहीं या स्पाइंस के फॉर्म में होंगी तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का लॉस कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस इसके अंदर लीव्स तो होती नहीं, तो स्टेम के द्वारा होती है और स्टेम के ऊपर
एक बहुत ही वैक्सी लेयर होती है, थिक, बहुत ही मोटी, जो हेल्प करती है वाटर रिटेन करने में। डेजर्ट प्लांट्स की रूट्स ऐसी होती हैं जो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल के अंदर बहुत डीप तक चली जाती हैं, बहुत नीचे तक चली जाती हैं। तो इसी वजह से कैक्टस प्लांट डेजर्ट में अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट डेजर्ट के अंदर हमने डेजर्ट एनिमल्स किया, रैट और स्नेक, और कैक्टस प्लांट किया। अब हम सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट करेंगे, माउंटेन रीजन्स। These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winter. ये हैबिटेट बहुत ही ठंडे होते हैं, यहाँ पर बहुत ही सर्द हवाएं चलती हैं और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ भी गिरती है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने किया था, यहाँ पर ओक, पाइन और देवदार ये पेड़ पाए जाते हैं। Then how are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? तो ये ट्रीज इस हैबिटेट में कैसे अडेप्टेड है, क्या कंडीशंस हैं, क्या फीचर्स हैं इन प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से ये यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? These trees are normally cone shaped and have sloping branches. Leaves are needle like. This help the rainwater and snow to slide off easily. तो ये ट्रीज अडेप्ट करते हैं क्योंकि इनकी जो शेप होती है ट्रीज की, कोन शेप्ड होती है, इनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती हैं, लीव्स निडल जैसी होती हैं, पतली, जिसकी वजह से अगर बारिश का पानी गिरता है या बर्फ गिरती है तो वो नीचे गिर जाती है। अब हम एनिमल्स के बारे में करेंगे जो माउंटेन रीजन्स में होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन mountain regions are also adapted to the conditions there. They have thick skin or fur to protect them from cold. For example, yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on its body including feet and toes. This protects its feet from cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. Mountain regions में जो animals होते हैं, they are also adapted to the conditions. कैसे, क्या फीचर्स होती हैं उनकी बॉडी में? एक तो उनकी स्किन बहुत ही थिक होती है, या फिर उनकी स्किन के ऊपर फर होता है जो उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, याक, इसके बॉडी पे लंबे लंबे हेयर होते हैं जो इसको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड के ऊपर बहुत ही थिक फर होता है, इसकी फिट और टॉज के ऊपर भी फर होता है, जिससे जब ये बर्फ के ऊपर चलता है तो इसको ठंड से प्रोटेक्शन मिलती है। आप फिगर में देख सकते हैं स्नो लेपर्ड और याक को, और नीचे दिखा रखी है माउंटेन गोट। माउंटेन गोट के जो हूज होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये रोकी स्लोप्स होते हैं जो पहाड़ियों पर ये आसानी से दौड़ सकती है। थर्ड हम करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ग्रासलैंड। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. Lion फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में पाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, शिकार कर सकता है और डियर जैसे एनिमल, हिरण को मार सकता है। ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो क्या फीचर्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर जिससे ये अपना शिकार पकड़ता है? Lions have long claws in their front legs. It is light brown in
color, which help it to hide in dry grasslands when it hunts for prey. The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. फिगर देखो आप, एक लॉइन दिखा रखा है, एक डियर है। लॉइन की आईज दोनों बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन डियर की आईज फेस के दोनों साइड्स में होती हैं। क्यों होती हैं डियर की लाइन फेस के दोनों साइड्स में, इसको हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम लॉइन के बारे में करेंगे। तो लॉइन के बहुत ही लॉन्ग क्लोज होते हैं, जो आगे वाली लेग्स होती हैं उसके अंदर जो क्लोज होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं। इसका कलर लाइट ब्राउन होता है, जो इसको ग्रास लैंड्स में छिपने में मदद करता है जब ये अपना शिकार करता है। प्रे होता है एनिमल्स टू ईट, जिस एनिमल का शिकार किया जाता है। आईज होती हैं इसके फेस में, वे बिल्कुल फ्रंट में होती हैं ताकि इसको अपने प्रे की लोकेशन का सही आइडिया हो जाए। अब हम करेंगे डियर के बारे में। A deer is another animal that lives in forest and grasslands. It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. A deer needs to know about the presence of predators, animals like lions that make it their prey, in order to run away from them and not become their prey. It has long ears to hear movements of predators. Eyes on the side of its head allow it to look in all directions for danger. The speed of the deer helps them to run away from the predators. डियर के जो टिथ होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये प्लांट स्टेम्स को आसानी से खा सकता है। डियर को जानना होता है कि कोई शिकारी तो नहीं है, तो ये अपने शिकार से बचने के लिए इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या फीचर्स होती हैं ये हम बताएंगे। फर्स्ट, इसके जो ईयर होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, जिससे इसकी मूवमेंट, प्रीडेटर की मूवमेंट का पता लग जाता है इसको अपने कानों की मदद से। जो आईज होती हैं इसकी हेड के दोनों साइड्स में होती हैं, जिससे ये सभी डायरेक्शंस में देख सकता है। जो स्पीड होती है डियर की बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये प्रीडेटर से अपने आप को बचा सकता है। अब हमने तीनों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पढ़ लिए हैं। अब हम करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स में हम फर्स्ट करेंगे ओशियंस। Fish are adapted to live in a sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. There are some sea animals like squids and octopus which don't have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves toward them. However, when they move in water, they make their body shape streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. फिश के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। बहुत से एनिमल्स फिश की तरह होते हैं जिनकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइंड होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं सी एनिमल्स जैसे स्क्विड्स है, ऑक्टोपस है, उनकी बॉडी की शेप फिश की तरह स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो वे नियर द सी बेड या डीप रहते हैं, ओशियन के अंदर बहुत ही नीचे, और जो भी प्रे उनको मिल जाता है उसको पकड़ लेते हैं। गिल्स होते हैं इनके अंदर, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होती है उसको यूज करने में हेल्प करते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डोंट हैव गिल्स। लेकिन डॉल्फिन्स और व्हेल्स के अंदर गिल्स नहीं होते। They breathe in air through the nostrils that are located on the upper part of their head. This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing and come to the surface from time to time to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films on
ओशियन लाइफ। तो व्हेल्स और डॉल्फिन्स में गिल्स नहीं होते, वे नोस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स के द्वारा ब्रीथ करती हैं, इसीलिए वे वाटर के सरफेस के आसपास रहती हैं। वे वाटर के अंदर भी लंबे समय तक रह सकती हैं बिना ब्रीदिंग करे, बिना सांस लिए, और वाटर के सरफेस पर आती हैं ब्रीथ करने के लिए टाइम टू टाइम। आपने टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी पे कोई प्रोग्राम, तो उसमें आपने डॉल्फिन फिश को देखा होगा, बार बार बाहर निकलती है, वो सिर्फ सांस लेने के लिए बाहर आती है। अब हम करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, pond and lake. Have you seen plant growing in ponds, lake, river and even some drains? क्या आपने किसी तालाब में या रिवर के अंदर छोटे छोटे पौधों को देखा है? Some of these plants have roots. आप पहले इसका फिगर देखो, एक्वेटिक प्लांट्स दिखा रखे हैं। राइट साइड में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी के ऊपर हैं, उनकी रूट्स नहीं दिखाई दे रही। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स सोइल के अंदर फिक्स हैं, तो कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हैं। अब हम इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स वाटर के नीचे सॉइल में फिक्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स बहुत छोटी होती हैं और उनका मेन फंक्शन होता है कि प्लांट को जगह पर, उस जगह पर पकड़े रखना, सीधा रखना। जो इनकी स्टेम्स होती हैं बहुत होलो एंड लाइट होती हैं। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। Stems grow up to the surface of water while the leaves and the flowers float on the surface of water. Stem लंबी होती हैं, बहुत ही लाइट वेट की होती हैं ये, और वाटर के सरफेस तक ग्रो करती हैं। लीव्स और फ्लावर्स वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सबमर्ज्ड होते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, वे कुछ भी नहीं दिखाई देता उनका। तो ये कैसे जीवित रहते हैं ये प्लांट्स? इनकी जो लीव्स होती हैं वे रिबन लाइक होती हैं। दे कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। वे जब पानी का बहाव तेज होता है तो वे मुड़ जाती हैं। अब हमने प्लांट्स के बारे में कर लिया, अब हम करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जो पोंड वगैरह में पाए जाते हैं। जैसे हम करेंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वाटर। फ्रॉग पॉन्ड में पाए जाते हैं और ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ये लैंड पर भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लिपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनकी जो बैक लेग्स होती हैं, पिछली जो टांगे होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो इनको उछलने में मदद करती हैं और जैसे किसी इंसेक्ट को खाना होता है अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करती हैं। इनके जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं, जालियां होती हैं इनके पैरों में, विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। अब हमने दोनों हैबिटेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे और इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपको नई से देखने को मिलेगी और सबसे पहले आपके पास आएगी। हैव ए नाइस डे बच्चों।